आज मैं 10वीं क्लास की सेकंड बुक जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका पहला ही लेसन लेके आया हूँ। और द टाइटल ऑफ द लेसन इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। तो ये टाइटल हुआ और ये राइटर का नाम हुआ। आगे बढ़। एंड दिस इज वीडियो लेक्चर 1 of 2। देयर विल बी 2 lectures ऑन दिस लेसन। इस लेसन पे 2 लेक्चर होंगे, ये पहला ही लेक्चर है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। James Herriot was a British veterinary surgeon and writer. He was born on October 3, 1916 at Sunderland in UK. He died on February 23, 1995 in United Kingdoms. James Herriot एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन थे, पशु चिकित्सक थे और लेखक भी थे। उनका जन्म अक्टूबर 3, 1916 में हुआ था संडरलैंड यूके में, और इनका देहांत हुआ था फरवरी 23 को, और 1995 यूनाइटेड किंगडम्स में यूके में इनका देहांत हुआ था। He is best known for his All Creatures Great and Small in 1972. He loved animals and children most and wrote several books on them. इनकी पुस्तक All Creatures Great and Small जो 1972 में 1972 में पब्लिश हुई थी, उसके लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। उसी पुस्तक की वजह से ये प्रख्यात हुए थे, मशहूर हुए थे, और ये एनिमल्स से और बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने बच्चों पे और एनिमल्स पे बहुत सी सेवरल मीन्स कई पुस्तकें भी लिखी। तो लेसन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अपनी बुक्स निकालिए और उसमें टेक्स्ट मेरे साथ देखते जाइए। टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड मीनिंग साथ साथ बताऊंगा। तो पढ़ते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. लेखक कहते हैं, जेम्स हैरियट नरेटर हैं यहाँ पे स्टोरी में। वो कहते हैं कि मैं वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, वरिड था, चिंतित था ट्रिकी के बारे में। अब की बार, दिस टाइम मीन्स अब की बार, ट्रिकी को देखने के पश्चात वो बहुत ही चिंतित हो गए। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप माई कार का मतलब आई हैड स्टॉप्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने ट्रिकी को, उस कुत्ते को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, मालकिन के साथ देखा, तो मैंने अपनी कार रोक ली और मुझे सदमा लगा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस देख के, उसके शरीर को देख के मैं एकदम चिंतित हुआ और सदमाग्रस्त हुआ। मुझे शौक लगा देख के कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. और hugely means very greatly, extremely fat हो चुका था, काफी मोटा हो चुका था कुत्ता। जैसे ब्लोटेड सॉसेज होते हैं, सॉसेज आप देख सकते हैं, इनको तल के बनाए जाते हैं, और उसकी टांगे सॉसेजेस की तरह लग रही थी और भारी भरकम मोटी फैटी उसकी टांगे हो चुकी थी। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. आंखें बिल्कुल लाल, जैसे उनमें खून उतर आया, उसकी लाल आंखें नजर आ रही थी। एंड rheumy वाटरी, जिनमें से कुछ पानी सा भी बह रहा था, और वह कुत्ता सीधा आगे की तरफ देखे जा रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो जॉज में से, उसके जबड़ों में से बाहर लटकी हुई थी। लर्ड मीन्स हंग, और र्यूमी वाटरी आइज, ब्लड शॉट मीन्स डेड। मिसेस पंफ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। जब देखा कि लेखक उतर गए हैं गाड़ी से, नीचे आ गए हैं, गाड़ी में से निकल के आ गए हैं, तो मिसेस पंफ्री दौड़ी दौड़ी उनकी तरफ गई। हेस्टेंड मीन्स हरिड, क्विकली जाना, तेजी से लपकी, ये एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर को। He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. वो इतना listless है, listless means lazy है, और ऐसा लगता है जैसे उसमें ऊर्जा ही नहीं बची, बिल्कुल ऊर्जाहीन हो गया हो। Seemed means प्रतीत होना।
I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. मिसेस पंफ्री कहती हैं जेम्स हैरियट को कि मैं सोचती हूँ कि कुपोषण का शिकार है, मैलन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसलिए मैं उसको बीच में उसके मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे देती हूँ, कुछ खाने को दे देती हूँ. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो रात को कुछ हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल और सम माल्ट ये दे देती हूँ ताकि वो आराम से सो जाए. नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा नहीं. मिस्टर हैरियट कहते हैं उसको, मिसेस पंफ्री को, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या आपने, जैसा मैंने बताया था, स्वीट्स जो मिठाइयाँ थी या मीठे व्यंजन थे उनको कट किया है, उनमें कमी की है आपने कुछ? Oh, I did for a little, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो मिसेस पंफ्री कहती है जेम्स हैरियट को, जब उसने ये कहा कि उसकी स्वीट्स वगैरह कम की हैं कि नहीं की हैं, वो कहती है, ओह आई डिड फॉर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा किया है, बट ही सीम टू बी सो वीक, परंतु वो कमज़ोर प्रतीत हो रहा था. मुझे लग रहा था कि कमज़ोर है. सीम का मतलब होता है प्रतीत होना. आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे रिलेंट होना पड़ा, मुझे मतलब थोड़ी उसे छूट देनी पड़ी, मिठाइयाँ चॉकलेट वगैरह खिलाने पड़े. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, क्योंकि वो क्रीम केक्स और चॉकलेट से बहुत प्यार करता है. आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मुझे उसे रिफ्यूज़ करना, ये चॉकलेट्स केक्स वगैरह अगर मैं उसे ना दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीट. डॉक्टर कहते हैं यहाँ पे, मैंने उस कुत्ते की तरफ नीचे निगाह करके देखा और वही उसकी ये जो मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, ये उसकी परेशानी थी. दैट वाज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का कसूर इतना था कि वो खाने पीने के मामले में बहुत लालची था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड. डॉक्टर कहते हैं, यहाँ नरेटर हमें बता रहे हैं, रीडर्स को, हम पाठकों को बता रहे हैं कि जो ट्रिकी था बहुत लालची था खाने पीने के मामले में. अगर आप उसके सामने भोजन किसी भी समय ला के रख दो तो वो रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उसे अवश्य ही खाएगा. ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात हो चाहे दिन हो, जिस वक्त आप उसके सामने भोजन रख दो तो वो खा लेता है उसे. और नरेटर कहते हैं यहाँ पे, आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड. मैं सोच रहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मिसेस पंफ्री ने बहुत सी चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं किया होगा. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने पूछा मिसेस पंफ्री से, क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रही हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करवा रही हैं उसे? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hawkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Mrs. Pumphrey कहती हैं, well, ठीक है, हाँ, कुछ सैर करा देती हूँ, जैसे मेरे साथ आप देख रहे हैं इसे इस वक्त, परंतु जो गार्डनर हॉकिन है हमारा, वो उस बैक पेन से सफ़र कर रहा है. लम्बैगो पेन इन दी लोअर पार्ट ऑफ द बैक होता है, पीठ के दर्द से पीड़ित है वो, इसलिए रिंग थ्रोविंग भी नहीं हो रही. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली. तो रिंग को फेंक के कुत्ते को दौड़ाते होंगे, कुत्ता उस रिंग को उठा के वापस मालिक के पास लाता होगा या गार्डनर के पास लाता होगा. गार्डनर मीन्स माली. तो ये गेम होता है रिंग फेंकने का, कुत्ता रिंग को उठा के ले आता है वापस, तो इसमें एक्सरसाइज हो जाती है. तो वो एक्सरसाइज भी उसकी नहीं चल रही. आई ट्राई टू साउंड स्वीयर, नाउ आई रियली मीन दिस. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. डॉक्टर
कहते हैं आई ट्राई टू साउंड स्वीयर, स्वीयर मीन्स कठोर, मुझे थोड़ा अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को कठोर करना पड़ा। नाउ आई रियली मीन, अब मिसेस पंफ्री को डॉक्टर कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, अब ये मेरा अभिप्राय है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, यदि आप अभी से इसके भोजन में कटौती नहीं करोगे और इसे और एक्सरसाइजेज नहीं करवाओगे, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने मन को कठोर करना होगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, नियंत्रित डाइट पे रखना होगा, नरेटर ने कहा। मिसेस पंफ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. जब डॉक्टर ने मिसेस पंफ्री को कड़ाई से कहा कि उसकी खुराक में कमी करनी पड़ेगी और उसे फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करवानी पड़ेंगी, तो कहती है कि हाँ मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, ये कह। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, फिर वो सिर झुका के सड़क के साथ साथ चल पड़ी। एज इफ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, I watched their progress with growing concern. As if का मतलब होता है जैसे कि मिसेस पंफ्री इस तरीके से चली सड़क के किनारे किनारे जैसे कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, डिटर्मिन कर लिया, और डिटर्मिन करना होता है दृढ़ निश्चय करना। ये जो शेड्यूल बनाया है, रेजिम, यहाँ पे शेड्यूल के लिए है, जो मैंने उसे बातें बताई हैं कि उसकी भोजन में कटौती करनी है, एक्सरसाइज करानी है, इसको मानने के लिए तैयार हो गई और इसको एकदम वो प्रैक्टिस में लाने के लिए जा रही है। अभी उसने उस सब को प्रैक्टिस कराने के लिए निश्चय कर लिया है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न, और फिर मैं उनकी जो प्रोग्रेस थी कुत्ते के सेहत में और मिसेस पंफ्री के फॉलोअप में कि किस तरह से वो डाइट कुत्ते को दे रही है, ये मैं पूरा कंसर्न दिखाता, उसका ध्यान रखता रहा कि किस तरह से उसको डाइट दी जा रही है, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tricky जब चल रहा था मिसेस पंफ्री के साथ तो ट्रोट कर रहा था, मतलब लड़खड़ाते हुए चल रहा था। मिसेस पंफ्री ने अपने डॉग को ट्वीड कोट पहनाया हुआ था। ट्वीड एक कपड़े की किस्म होती है, काफी मोटा कपड़ा होता है कोट का। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। नरेटर यहाँ बताते हैं कि इस डॉग की एक पूरी अलमीरा थी, वार्डरोब था, जिसमें इसके अन्य कोट भी रखे हुए थे, अलग अलग तरह के कोट थे। ठंड के लिए अलग थे, फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, वेट डेज के लिए, रेनी डेज के लिए एक रेन कोट भी रखा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री। जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसमें ऐसा लग रहा था जैसे वजन उनका सहन नहीं हो रहा है और कुत्ता झुका हुआ सा चल रहा था। और उस समय मैंने सोचा कि मिसेस पंफ्री की कॉल मुझे बहुत ही जल्दी आने वाली है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री। अधिक समय नहीं लगेगा कि मिसेस पंफ्री मुझे कॉल करेगी। मुझे पता था कि ये जो डॉग है उसका बीमार होता जा रहा है, जल्दी ही बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, and besides he had bout of vomiting। और जिस कॉल की मुझे उम्मीद थी कुछ एक दिनों में आ गई। मिसेस पंफ्री परेशान थी, डिस्ट्रॉट थी। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था, जो भी उसको उसकी फेवरेट डिशेस दी जाती उनको रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था, मतलब खा नहीं रहा था। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा उसे वोमिटिंग भी हो रही थी। He spent all his time lying on a rug, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. कुत्ता सारा दिन अपने रग पे, अपने कालीन पे लेटा रहता, हाँफता रहता, पेंटिंग करता रहता,
और बिल्कुल भी वॉक्स के लिए जाना नहीं चाहता था, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। और नरेटर कहते हैं कि मैं उसके लिए पहले से ही योजनाएं बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। सिर्फ एक ही चारा बचा था, एक ही तरीका बचा था डॉग को ठीक करने के लिए, ट्रिकी को, कि उसे घर से निकाल के हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। मैंने सुझाव दिया मिसेस पंफ्री को कि 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन में कुत्ते को रखना होगा। और ये सुन के कि कुत्ते को हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, 15 दिन के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा, तो लगभग वो बेहोश हो गई थी। swooned मीन्स फेंटेड। लगभग बेचारी मिसेस पंफ्री बेहोश हो गई थी। She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. She was sure he would pine. Mrs. Pumphrey को लगता था कि अगर कुत्ता उसका मिसेस पंफ्री को नहीं देखेगा तो वो उसकी याद में, उसकी एब्सेंस की वजह से वो मर जाएगा, उसको मिस करेगा। आई टुक ए फर्म लाइन का मतलब मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ था। ट्रिकी बीमार था, इट वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इसी तरीके से मैं उसको बचा सकता था कि उसको 15 दिन तक अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वास्तव में I thought it best to take him without delay, मैंने सोच लिया था कि उसे बिना देरी के मिसेस पंफ्री से कुत्ते को ले लिया जाए। और इसके पश्चात जब मैंने उसको कुत्ते को कार में ले जाने लगा तो मिसेस पंफ्री रो रही थी। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्री थी वेलिंग्स। और फिर आई मार्च आउट टू द कार। कुत्ते को उसके ब्लैंकेट लपेट के मैं उसे उठा के अपनी कार तक ले जाने लगा तो पीछे पीछे मिसेस पंफ्री रोते हुए चल रही थी। वेलिंग करना होता है रोना, बुरी तरह से रोना। रैप्ड यहाँ लिपटा हुआ। द एंटायर स्टाफ वाज राउस्ड एंड रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। जितना भी स्टाफ था घर में मिसेस पंफ्री के, एंटायर मीन्स कंप्लीट, फुल, सारे हरकत में आ गए थे। राउस, बेसिकली राउस का मतलब उठाना होता है किसी को, जैसे जगाना होता है। एकदम हरकत में आ गए थे उसके वस्त्र इकट्ठा करने में डॉग के। हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, उसकी फेवरेट कुशंस क्या हैं, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सारा सामान उसका एकत्रित करने में लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. ये महसूस करते हुए इस बात की नरेटर को समझ आ गई कि ये जितना सामान लेके आ रहे हैं ये कार में नहीं आने वाला। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। जैसे मेरी कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्री पीछे से चीखती हुई, निराशाजनक तरीके से वो चीखती हुई, रोते हुए आई और खिड़की में से कुछ कोट्स उसने अंदर, कार के अंदर फेंक दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। मैंने जो साइड मिरर होती है कार में ड्राइविंग सीट के साथ, उसमें से देखा, जब कॉर्नर से मुड़ा, जितने भी परिवार के जन थे, परिवार के सर्वेंट्स थे, वो सारे रो रहे थे। दे वर ऑल इन टीयर्स। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. जब सड़क पे गाड़ी आ गई तो मैंने अपनी साइड पे देखा, ग्लांस करना, देखना, पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दया के पात्र जानवर को जो कि सीट पे बैठ के हाँफ रहा था, गैस्प कर रहा था। मैंने उसके सिर पे पैट किया
हाथ फेरा और ट्रिकी ने डॉग ने एक बहादुरी पूर्ण एफर्ट किया, प्रयत्न किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट ए किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। बेचारा जानवर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा शेष नहीं है। किक का मतलब यहाँ एनर्जी से ले लेते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे पास क्योर तो है। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जब मैं अपने क्लिनिक में ले गया, सर्जरी में ले गया, तो हाउसहोल्ड डॉग जितने मेरे कुत्ते थे घर में, वो उसके चारों तरफ मंडराने लगे। सर्च करना होता है एकदम आना। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। ट्रिकी मेरी गोद में था तो नीचे की तरफ उस पैक की तरफ, कुत्तों के समूह की तरफ देखे जा रहा था अपनी डल आइज के साथ। आंखें निरस थी, उनमें सुस्ती थी आंखों में कुत्ते के, ट्रिकी के। और जब मैंने उसे नीचे रखा तो वो कारपेट पे मोशनलेस पड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड। और जो मेरे कुत्ते थे उन्होंने थोड़ी देर उसे सूंघा, स्निफ किया कुछ सेकंड्स के लिए। उन्होंने निर्णय कर लिया होगा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये तो ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा सकती, तो उसे इग्नोर करके वो चले गए, उसकी अवहेलना करके वो चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने उसके लिए एक खुले से डिब्बे में उसका बेड बनाया और ये डिब्बा दूसरे डॉग्स के बेड्स के पास था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. 2 दिन के लिए मैंने उसकी पूरी निगरानी रखी। I kept an eye on him, मैंने पूरा ध्यान रखा। उसे कोई भोजन नहीं दिया, सिर्फ पानी देता रहा। प्लेंटी मीन्स अधिकता में पानी दिया। और दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास के जीवन में, सराउंडिंग्स में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट वीडियो एंड अप हो जाती है। सेकंड वीडियो लेके मैं आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।